भगवान नहीं है तो आपको कैसा फील होगा? प्रभुपाद जी ने कहा, चलो मरने के बाद मुझे पता चलेगा कि भगवान नहीं है, तो मुझे होगा ठीक है, कोई बात नहीं, पर नुकसान क्या रहा मेरा? मैं तो खूब मौज मारी है धरती पे, खूब पाया है। इस्कॉन का प्रसाद कोई मैच कर सकता है? खूब बढ़िया प्रसाद पाया, 2 टाइम का खूब बढ़िया फीस्ट हुई। एकादशी आने वाली है, आप पूरे टाइम भूखे प्यासे रहेंगे, अगले दिन आधे से ज्यादा क्या बना लेंगे? शिकंजी बना लेंगे, बेल का शरबत बना लेंगे, आप कुछ मीठा शरबत, गुलाब का शरबत बना लेंगे, 2-3 शरबत बना ले खाने के लिए, 1-2 आइटम। पर आप स्कॉन में आइए पारण करने के लिए निर्जला एकादशी के अगले दिन, सुबह सुबह जो स्कॉन का जो पारण होता है, वो जो नेक्स्ट लेवल का पारण होता है स्कॉन के अंदर, उसका 10 प्रकार के शरबत आपके सामने रखे हैं, 10 प्रकार के व्यंजन आपके सामने रखे हैं, और ऐसा पारण तो आते कि अगले दिन द्वादशी, तो कुछ कोई बिगड़ा किसी भक्त का? कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी मौज मारी है, ठाकुर जी का नाम लिया, कीर्तन करा, आनंद कराए, अगर मरने के बाद पता चला भगवान नहीं भी है तो क्या ही फर्क पड़ गया? पर तू बता, अगर तुझे पता चला कि मरने के बाद भगवान, तेरा क्या होगा रे कालिया? तेरा क्या होगा? प्रभुपाद जी से पूछते, भैया तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तूने पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी की भसड़ में अपना जीवन निकाल दिया, अंधाधुन पैसा कमाने में अपना पैसा हो पैसा करा, स्थानों पे जा जाके खुशियां ढूंढने लगा। लोगों को खुशी पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, आप ये देखो। खुशी पाने के लिए वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, एडवेंचर आइलैंड, पार्क, अम्यूजमेंट पार्क जैसे बड़े बड़े स्थानों बच्चों को लेकर के जाते हैं स्कूल से। मैं सोच रहा हूँ कितनी बार हमें सुनने को मिलता है। अभी कुछ दिन महीनों पहले खबर सुनने को मिली थी, हरी में एक मेला लगा था, उस मेले का एक झूला टूट गया और कितने लोगों की जान चली गई उस झूले के टूटने की वजह से। तो लोग ऐसे डेंजरस डेंजरस झूलों में बैठते हैं, अपनी जान डाल देते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं। आप सोचो, ऐसे साहसिक खेल करते हैं, है ना? ये साहसिक खेल क्यों कर रहे हैं? इनका एंड लग है अपने आप को सुख प्रदान करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, अपने आप को आनंद देने के लिए इतने 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 काम झाम करते हैं। भगवान की तो ये वो है, भगवान का ही तो गुण है ये तो अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए इतनी इतनी लीलाएं करते हैं, इतने। हम गाना गाते हैं ना, क्या सो चटक मटक ठाकुर, तीनों में नाही, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं में नाही, है ना? तो गाने को तो हमने गा दिया, पर ठाकुर जी के चटक मटक पता कहाँ है हमें? ठाकुर के चटक मटक करते हैं, ठाकुर जी के चटक मटक होते हैं। श्रीमती राधा रानी से भगवान अनंत प्रेम है, और उसको डायरेक्ट अगर श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई तो उसमें क्या मजा? तो ठाकुर जी क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी का ब्याह लीला के लिए। और ये अभिमन्यु गोप कौन है? राधा रानी का जो ब्याह है वो ठाकुर जी से नहीं हुआ, अभिमन्यु गोप से हुआ। और ये अभिमन्यु गोप है, ग्वाल सखा है, एक गोप है। और विवाह हुआ कब? जब अघासुर वाली लीला में, भ्रम विमोहन लीला, ब्रह्मा जी भगवान के सारे के ब्रह्मलोक ले जाते हैं। तो उस समय 1 साल के लिए भगवान अपना विस्तार करके वृंदावन की सभी के सभी ग्वालों के अंदर अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठाकुर जी अपना एक्सपेंशन करके सभी ग्वाल बालों में परिणत हो जी, ढिंडोरा पीट देते पूरे। अरे भैया, ये 1 साल विवाह के लिए बड़ा अच्छा मुहूर्त है। जिसको भी अपनी छोरी का ब्याह कराना है, इस एक करा दो। बड़ा अच्छा, 1 साल में ऐसा मुहूर्त फिर कभी, इस 1 साल में सबरे, आप ब्रजवासी गणों अपने अपने बात जानते थे कि अभी पूरे ब्रज के अंदर जितनी, वो और कोई नहीं बल्कि गर्गाचार्य जी ये बात जानते थे, जितनी भी गोप है वो सारे कृष्ण है। इससे और गर्गाचार्य जी की बात मान के समस्त ब्रजवासी
अपनी कन्याओं का विवाह ब्रजमंडल के अनंत अलग से करवा दिया, है ना? तो इसी दौरान श्रीमती राधा रानी का ब्याह भी श्री विश्व अभिमन्यु गोप से। तो दिखने में तो लगेगा कि अब अलग है, पर उस समय पर वो अभिमन्यु गोप थे कौन? साक्षात कृष्ण। साक्षात कृष्ण थे अभिमन्यु गोप। अब अभिमन्यु गोप जो है अपना एक्सपेंशन वापस ले लेते हैं और 1 साल के बाद असली ग्वाल सब आ जाते हैं। ब्रह्मा जी वापस सारे ग्वालों को ब्रह्मलोक से लेके आ जाते हैं जब ब्रह्मा जी है। आपको लीला पता ही है आप सभी को। ग्वाल बाल वापस आ जाते हैं। अब भगवान ने क्यों करा? श्रीमती राधा रानी तो भगवान की अनंत सेविका है। उनको अभिमन्यु गोप के संग क्यों ब्याया? तो कारण क्या था कि अभिमन्यु गोप और उनकी बहन यानी श्रीमती और नंद जो कि है जटिला और कुटिला, उनका नाम था जटिला कुटिला। तो वो श्रीमती राधा रानी से बिल्कुल सास और नंद वाला व्यवहार करती थी। जटिल व्यवहार, जैसे सासें द्वेष करती हैं बहुओं से, है ना? बुराइयां करती हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं, नंदे भी चुगलियां करती हैं। तो जटिला कुटिला जैसा व्यवहार करती थी। अब ठाकुर जी को अब उनको ठाकुर जी को किस अब कैसे मिले? वाहिद है, दूसरा जटिला कुटिला बैठी है डेरा डाल के। अब ठाकुर जी कैसे मिले? तो कभी अभिमन्यु गोप जैसा भेष धारण करके जाते हैं, ब्रज की कोई गोपी बन के कुटिला की मार से बचते हैं, कभी कुटिला की डांट से बचते हैं। और श्रीमती राधा रानी को भी बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं भगवान से मिलने आने के लिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? ठाकुर जी एडवेंचर है ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, ये ऐसे चटक मटक करते हैं ठाकुर श्री राधा रमन जी, ऐसे दिव्य चटक मटक है। तो ये चटक मटक वाला स्वभाव हमारे अंदर भी आया है। हम कृष्ण की संतानें हैं, तो ये स्वभाव हमारे अंदर भी आया है चटक मटक वाला, है ना? तो हम भी क्या करते हैं अपने जीवन में चटक मटक करने के लिए? हम भी बड़े एडवेंचर करते हैं। हम भी बड़े बड़े एडवेंचर पार्क में जाते हैं और न जाने माँ बाप से झूठ। इवन हम लोग वृंदावन जाने के लिए भी कितने कितने जतन अपने अपने घरों में नए भक्तों को कितना कितना समझा बुझा के पढ़ा लिखा के जाते हैं। घर में ऐसे बोलना करना कितने जतन करते हैं। सब किस लिए हो रहा है? सब किस लिए हो रहा है? आनंद के लिए हो रहा है। सब आनंद के। ये सारी जो झंझटें हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, आनंद करने का प्रयास कर रहे हैं, बात पे मैं पुनः वापस आता हूँ। प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, मर भगवान नहीं है आपको कैसा? प्रभुपाद जी ने कहा अगर मुझे मरने के बाद पता चला भगवान नहीं है तो मैं घा रहा, पूरी जिंदगी ठाकुर जी का नाम लिया, खूब किया, खूब आनंद किया भक्तों के संग में, तो मेरा नुकसान क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ मेरा? पर तू एक बार सोच कि तुझे मरने के बाद की सत्ता है इस जगत के अंदर, तो तेरा क्या होगा? तू क्या करेगा उस समय पर? तेरा क्या हाल होगा? ये एक बड़ा विचार है। ये बहुत सुंदर विचार है। क्या हम लोगों को है ये जानना कि मरने के बाद वास्तव में ठाकुर, है ना? ये भजन सिर्फ गाने के लिए थोड़ी ना गाते हैं हम। तेरे से रहेंगे ओ लाल, तेरे संग में रहेंगे ओ हरे गोपाल। सिर्फ ना गाते हैं। ये सच में ही वांछा होती है ना? ये सच में ही तो इच्छा होती है। क्या हमारे लिए मात्र इतना काफी नहीं है जानना कि हमारे श्री राधा रमन देव जू ही तो इस शरीर के बंधनों से मुक्त होने के बाद श्री राधा रमन देव जू ही हमें मिलने वाले हैं। और उनको प्राप्त, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, श्री राधा रमन जी को ही प्राप्त करने के लिए हम इतना सारा कर रहे हैं। श्री राधा रमन करने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। बात पर्याप्त नहीं है? निश्चित रूप से पर्याप्त है। निश्चित रूप से पर्याप्त है। कल की जो चर्चा हुई हमारी, इतना कुछ हमने तामझाम कल, है ना? वो तामने के बाद आज मैं विशेषतः ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो सारी झंझटें समझ में आई हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सारी झंझटें समझने वाली चीज भी नहीं है, उनको नहीं समझना। हमें समझना क्या है कि मरने के बाद आधार
वाले को शक्ल दिखानी है ना? कॉम्प्लेक्स सिटीज में जाने की आवश्यकता नहीं है कि या कौन होगा या कौन नहीं होगा। एक भक्त मूर्ख ही अच्छा होता है, एक भक्त मूर्ख ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिमाग से वो भगवान को भी तोड़ने लगता है, ये बड़े ये छोटे, ये बड़े ये छोटे होता है, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा तब जानने की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आनंद धाम प्रभु, मैं वो उसी पे आ रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने, प्रकाशानंद सरस्वती ने प्रयाग के अंदर जब प्रश्न हुआ, प्रकाशानंद, इतना नाचने कूदने वाले सन्यासी को तो मैंने पहले देखा, पहली बार देखा है, ये ऐसे नाच कूद क्यों रहे हो आप? चैतन्य महाप्रभु, मूर्ख जानी, गुरु ने मान करके ये एक मंत्र प्रदान कर दिया है। क्या करा उन्होंने? वेद मंत्र को उल्टा कर दिया और हरे राम 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 हरे हरे, हरे वाले मूल मंत्र को, जो उपनिषद के अंदर वैद है, इस मंत्र को उल्टा कर बन गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मुझे प्रदान, मुझे कहा कुछ मत करो, इस मंत्र को हर जगह गा गा के नाचते रहो, गाते रहो, कूदते रहो। गुरु मूर्ख, गुरु मोरे मूर्ख जाने, गुरु ने मुझे मूर्ख जान करके ये मुझे महामंत्र प्रदान कर दिया, इसलिए मैं गुरु के द्वारा प्रदत्त करते करते नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, गा रहा। जी सरस्वती जी से जब ये संवाद होता है चैतन्य महाप्रभु का, तो उसमें ये वर्णन आता है। तो असली बात क्या है? महाप्रभु क्या ज्ञानी नहीं थे? निश्चित रूप से ज्ञानी थे। तो असली बात, असली स्वाद में वो जानते थे कि असली स्वाद तो इसी में है कि तेरे से रहेंगे ओ राम। अगर राधा रमन लाल जी के ही संग में रहना है तो फिर इतने तामझामों के अंदर क्यों ही पड़ना है? मरने के बाद यमराज मिलेंगे या शिव मिलेंगे या कृष्ण मिलेंगे या तट पे जाएंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सबरी बातें चलो एक तरफ है, पर क्या एक वैष्णव के लिए इतना नहीं है जानना कि हाँ हरे कृष्ण महामंत्र करना है? मरने के बाद तो हम लोग तो अब ये बात जान ही गए हैं ना। डिस्कवरी और सेल्फ की सीरीज का नाम क्यों लिया मैंने आज? आज मैंने आप सबको डिस्कवर, कारण क्या है कि पूरे शरीर को समझ लेने के बाद तत्व क्या निकलता है, सार तत्व मात्र इतना निकलता है कि जस इस पूरे संसार को बनाने के पीछे एक क्रिएटर है, उसी क्रिएटर को हम भगवान कहते हैं, और वही भगवान शब्द प्रमाण पता चल गए है कि वही राधा वल्लभ है, वही बिहारी जी है, वही राधा रमन, और वो जो क्रिएटर है उसी का अस्तित्व है, उसी क्रिएटर के पास एक दिन वापस लौटना है। अगर ये बात समझ में आ ही गई है, ज्यादा और समझने के लिए क्या ही बाकी रह गया है? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो सारे तामझाम छोड़ करके एक भक्त को चाहिए आनंद से वो भगवान की प्रतीक्षा करता रहे, खूब आनंद से वो उन्हीं का चिंतन में लगा रहे। अगर एक भक्त को ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो ये तो मूल चीज है। क्या इतनी झंझटों में पड़ के अपने आप को दुखी करना, है ना? ये मूल चीज। आशा करते हैं आप समझ बात को उठाते हैं। प्रभु जी ने कहा फिर भी भैया क्यूरियोसिटी तो होती है जानने की, है ना? जीव ब्रह्मांड के और प्रकृति के रहस्यों को जानने की क्यूरियोसिटी तो होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आ, हम लोग, हम डीवाईएस का सेशन कर रहे थे नए बच्चों में, हम लोग 4 प्रकार के डिफेक्ट्स बता रहे थे बच्चों को, 4 डिफेक्ट्स, 4 डिफेक्ट्स वाला सेशन चल रहा था। उसमें बता रहे थे हम कि मनुष्यों के अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट मौजूद होते हैं। कौन से डिफेक्ट होते हैं आप सबको भी हमने याद करवाए थे, याद है आप में से किसी को? 4 प्रकार के दोष क्या होते हैं मनुष्यों के अंदर? तो पहला, अगर कृष्ण हर कण में विद्यमान, भगवत गीता के अंदर भगवान ये 4 प्रकार के दोषों का वर्णन करते हैं। तो पहले क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, इंद्रियां पूरी नहीं है, बिल्कुल इम्परफेक्ट सेंसेस है हमारी। दूसरा दोष क्या है? इल्यूजन, हम बार बार इल्यूजन में पड़ जाते हैं। कमिटिंग मिस्टेक्स, हम बार बार मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, सही चीज जानने के बाद भी गलत चीज कर देते हैं। और चौथा क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी,
है ना? हम सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी, 4 दोषों के कारण हम परम सत्ता या हम भगवान को दृष्टिगोचर नहीं हो पाते, इन 4 दोषों के कारण। इसमें से जो दूसरे नंबर का दोष है, दैट इज़ टू बी इल्यूज़न, जो हम बार इल्यूज़न में पड़ जाते हैं। आज हम उस वर्णन कर रहे थे। बच्चों को बता रहे थे कि हम कैसे इल्यूज़न में पड़ जाते हैं। उसमें अलग बड़ी इल्यूज़न छवियाँ दिखा रहे थे कि ज देखो मूविंग पिक्चर नहीं है, पर आपको दिखने में क्या लग रहा है, मूविंग लग रहा है, जबकि वो मूविंग हमने आप सबने देखा होगा, आप सब तो डिवाइस कर चुके हो बिल्कुल। तो कैसे-कैसे आप इवन मैं तो इनवाइट करना चाहूँ चुका डिवाइस हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत इत्मीनान से हो रहा है, जिनको भी डिवाइस की 8 बजे की कक्षा में आ जाया करो। खूब बढ़िया सेशन चलते हैं डिवाइस के और खूब नॉलेज तो आज मुझे एक बात की रियलाइज़ेशन हुई कि अलग-अलग पिक्चर्स को दिखा है। सड़क सूखी पड़ी है, फिर भी लग रहा है कि पानी पड़ा हुआ है सड़क पे। रेलवे ट्रैक ऐसे लग रहे हैं कि दोनों पटरियाँ पैरेलल जा के एक पॉइंट पे जाके मिल जाएँगी। क्षितिज लग रहा है कि समुद्र और आसमान एक पॉइंट पे आकर के मिल गए हैं। पिक्चर को देख कर के कि एक तरफ एक बूढ़ी अम्मा एक ही पिक्चर को देख के 2 प्रकार के आभास लग रहा है कि पिक्चर मूविंग है, ये डॉट-डॉट जो दिख रहे हैं हमें सारे घूम रहे हैं, ये चलते-फिरते हैं। हमारी आँखें कुछ-कुछ छवियों को देख कर के ही भ्रमित इस अनंत कोटि स क्या हमारे इस दिमाग के अंदर, दिमाग की बुद्धि से निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं। हम बिल्कुल उनको भी नहीं समझ सकते हम उनको। वो इतने कॉम्प्लेक्स है, इतने कॉम्प्लेक्स है, इतने जटिल है। आप सोचना अभी वैदिक कॉस्मोलॉजी उठाएँगे हम चतुर्मास के अंदर। कि 1 महीने में वैदिक कॉस्मोलॉजी का अभ्यास शुरू करेंगे। थोड़ा पढ़ाएँगे आप सबको। जीव प्रकृति के रहस्य और अच्छे से खोलेंगे उस समय पे। पूरा 1 महीना कॉस्मोलॉजी जब पढ़ेंगे ना, आप सोचेंगे यार कितना जटिल मामला है ये। एक्सोफिज़िक्स यहाँ पे इतने सारे साइंस के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो सारे कॉमर्स वाले लोग हैं। तो जितने भी साइंस के विद्यार्थी फिज़िक्स या फिज़िक्स अपनी 11 कितना कठिन विषय है। जब सिर्फ फिज़िक्स ही इतना कठिन विषय है, तो जो एक्सोफिज़िक्स होगी वो कितनी कठिन होगी और वो एक्स तक अभी तक डिफाइन नहीं हो पाई है। क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर कितनी थ्योरीज़ बनती हैं, आती हैं, जाती हैं। तो यदि हम वास्तविक स्पिरिचुअल फिज़िक्स के बारे में बात करने लग जाएँ, अगर हम वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में बात करें तो वो किस लेवल की जटिल थ्योरी होगी। जहाँ पे श्रीमद् भागवतम के पंचम में कैसे पृथु महाराज और धरती को गैया बना के और गैया का दोहन कर और उस भारतवर्ष का दोहन होकर के ये 7 कॉन्टिनेंट बन गए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब अपना ऐसे कैसे प्रकट हुए और पृथु महाराज की वजह से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। तो लेंगे पृथु महाराज की तो भैया कितना चक्कर आ जाएगा कि भैया ये तो क्या ही हो रहा है, धरती मैया चल रहा है ये। वैदिक कॉस्मोलॉजी पृथु महाराज की स्टोरी से पहले श्रीमद् भागवतम के अंदर पुरंजन व्याख्यान अपने आप इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है। पुरंजन मेरे ख्याल से कम 6 महीने का समय पुरंजन व्याख्यान की स्टोरी को समझने के लिए। और ये वैदिक कॉस्मोलॉजी का एक पार्ट है पुरंजन व्याख्यान पूरा। तो आप सोच के देखिए वो पुरंजन कॉस्मोलॉजी और इन सबको बनाने वाला जो क्रिएटर है बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है हम जैसे लोगों के लिए? सच में सही मायने में पूरी तरीके से समझ सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। तो अब ये सम बहुत से फिलॉसफी है ना? कल के सत्र के अंदर जो कुछ हमने समझा, ये समझा कल के सत्र के अंदर, हो सकता है वो एक मायने से सही हो और दूसरे मायने वो गलत हो जाए, है ना? तो कैसे विश्वास करें कि है या नहीं है? तो करवाया जाता है यही वाला एक्सेस द ट्रुथ बियॉन्ड 4
डिफीट्स। इसमें जो हमने 3 प्रकार के प्रमाणों की बात करी, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इस सेशन के अंदर आगे जाकर के आप लोगों को हमने सिखाया प्रकार के संप्रदायों के प्रकार के स्कूलों के बारे में, संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, है ना? इन 4 संप्रदायों के बारे में हमने आपको शिक्षा प्रदान की। कैसे-कैसे इन संप्रदायों का से अलग-अलग शिक्षाओं और अलग-अलग प्रकार के दर्शनों का दर्शन शास्त्र निकले, है ना? क्या लगता है, क्या ये 4 संप्रदाय ही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनंत संप्रदाय है के अंदर। तो इन 4 संप्रदायों में हरिदास संप्रदाय नहीं आता, इन 4 संप्रदायों नहीं आता। इन 4 मायने में अगर मूल रूप से देखा जाए तो स्वामीनारायण भगवान अक्षरधाम मंदिर वालों का संप्रदाय भी एक प्रकार से नहीं है, संप्रदाय की शाखा मान सकते, मूल संप्रदाय तो नहीं आता वो भी, है ना? कितने अन्य और ऑथराइज्ड संप्रदाय है जो वास्तव में इन 4 संप्रदायों का हिस्सा नहीं। और हमने जो डीवाईएस के अंदर ये 4 संप्रदाय सीखे हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये हम कहाँ से बात कर रहे हैं? अपने संप्रदाय के अनुसार। अगर इस्कॉन से नहीं जुड़े होते या वृंदावन में या गौड़िया संप्रदाय से नहीं जुड़े होते, उदाहरण के तौर पे हम दक्षिण भारत में हम सारे लोग रह रहे होते, तो निश्चित रूप से अगर हम लोग भक्ति में आते तो हमारा कनेक्शन श्री संप्रदाय से होता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम सारे दक्षिण भारत में रह रहे होते, अगर हम सारे लोग उत्तर भारतीय नहीं होते, के प्रांतों में रह रहे होते, भक्ति में होते, तो हम सबका कनेक्शन कैसे होता? हमारे ठाकुर वेंकटेश्वर स्वामी होते, उस समय नहीं बोलते होते, उस समय गोविंदा गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा हम ये गाते, है ना? तो अब जब श्री संप्रदाय की दृष्टि से अगर हम आज के चेंज हो गया, हम गौड़िया संप्रदाय वाले लोग नहीं हैं, हम तो आज चर्चा क्या हो रही होती? आज चर्चा हो रही होती कि परम भगवान कौन है? परम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण है। कौन है? परम भगवान श्री राधा कृष्ण है ना? होते तो आज मैं आपको क्या बता रहा होता? मैं बता रहा होता परम भगवान कौन है? परम भगवान लक्ष्मी नारायण परम भगवान है। और हम लोग किससे संबंध रखते हैं? हम लोग श्री संप्रदाय से संबंध रखते हैं। वेंकटेश्वर स्वामी जी की लीला से हमारा प्राकट्य हुआ। कैसे कलयुग में वेंकटेश्वर स्वामी और माता वैष्णो देवी के कनेक्शन के ऊपर वो दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे वेंकटेश्वर स्वामी ने अपने स्थान पे भक्तों के लिए करी हैं। हम अतिवरधार नामक एक दिव्य भगवान का स्वरूप है केरला के अंदर, वर्षों के अंदर एक बार प्रकट होते हैं। हम भगवान अतिवरधार के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम भगवान जगन्नाथ स्वामी बात कर रहे होते हैं और अनुसार अपने शास्त्रों को रख करके परम भगवान, परम सत्ता, जीव शक्ति, प्रकृति शक्ति, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे होते। क्या अगर उस समय भगवान के बारे में चर्चा कर रहे होते, क्या इसका मतलब कि हमारी जो गौड़िया संप्रदाय है, यानी जो उत्तर भारतीय लोगों की जो संप्रदाय है, उत्तर भारतीय जो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण है, क्या ये बात गलत हो जाती? निश्चित रूप से नहीं। निश्चित। और हम ये कह रहे कि परम भगवान राधा कृष्ण, ये कह रहे कि परम भगवान लक्ष्मी नारायण है, तो क्या दक्षिण भारतीय लोग गलत बोल रहे हैं? निश्चित। बात को पकड़िएगा, मैं आज क्या समझाना चाह रहा हूं। हम लोग यहां बैठ के बोल दे परम भगवान राधा कृष्ण है, क्या हमारे लिए तो बिल्कुल सही है ये। परम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण है, क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं। और उसमें भी अगर आप दक्षिण भारत के अंदर अगर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के स्थानों पर चले जाए के भक्तों से पूछे तो वो तो क्या कहेंगे? परम भगवान पार्वती है, परम भगवान शिव पार्वती है। तो क्या ये बात गलत है? बिल्कुल भी नहीं। आप समझ रहे हो दृष्टिकोण किस प्रकार से बदलता जा रहा है। ये संप्रदाय के होते तो आज हम ये चर्चा कर, या हम रामानुजी है और उसमें किस रामानंदियों में भी किस रामानंदी संप्रदाय में है, और हमारा दीक्षा मंत्र क्या है,
आप देख रहे हो कितना कठिन मामला है भैया, ये कितना जटिल मामला है। तो अगर भगवान एक है, अगर लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती राधा कृष्ण राधा रमण ये सब एक है, तो फिर ये इतना तामझाम क्यों फैला, इतना तामझाम क्यों फैला हुआ है, इतनी फिलोसफीज और इतने इतने लोग क्यों बने हुए हैं? कारण समझिए। गुड़गांव में जब हम ने मुझे इसका आनंद धाम प्रभु, अगर मैं आपसे पूछ मुझे आपको है मिठाई के अंदर, आनंद धाम प्रभु ने कहा भैया रसगुल्ला, भैया मैं आपके लिए रसगुल्ला गुलाब जामुन लेकर के आया हूँ। मैंने कहा अरे आनंद धाम प्रभु आप ये क्यों लेकर, भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे अच्छा लगता है, मुझे रसगुल्ला गुलाब जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे आ रहे थे काजू कतरी भी आते मेरे लिए। हाँ तो उन्होंने कहा भैया अगली बार से काजू कतरी अवश्य, अगली बार से भक्तों के घर पे जाऊंगा काजू कतरी लेकर के जाऊंगा। संयोगवश आनंद काजू कतरी का डब्बा लेके सागर पे, उन्होंने कहा अरे भैया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद है थोड़ी खा लेता हूँ आपका मन रखने के लिए, आप इतनी मेहनत से लेके आए हो, पर मेरे लिए तो आप सोन पापड़ी लेकर के आते। मुझे तो सोन पापड़ी, बताओ आनंद धाम प्रभु, आनंद धाम प्रभु कहते चलो अगली बार से सोन पापड़ी ही लेकर के आऊंगा। तो आनंद धाम प्रभु पहुंच गए प्राणेश्वर प्रभु। अब प्राणेश्वर प्रभु कहते हैं अरे यार प्रभु जी सोन पापड़ी तो हम अपने मजदूरों को देते हैं। आप क्या ये सोन पापड़ी पुरानी मिठाई हो गई, सोन पापड़ी तो अब तो कोई देखना भी नहीं चाहता इस मिठाई को। तो अब आप ये क्या सोन पापड़ी लेकर के आ गए मेरे लिए, बताओ। अरे लाना ही था तो कुछ आते, रसमलाई ले आते मेरे लिए, वृंदावन की कुलिया ले आते आप मेरे लिए, बताओ आप क्या। अब बेचारे आनंद धाम प्रभु कंफ्यूज हो रहे, हो क्या रहा है मेरे साथ ये ये हो क्या रहा है मेरे साथ। हमारे रमन परी करके ही भक्त है और हो रहा है। क्या अक्षय भैया गलत थे, वो गलत थे क्या, प्राणेश्वर प्रभु गलत, बताइए आप एक बार। कोई गलत नहीं है। एक खरगोश, उस खरगोश को हुआ कि भैया अपने घर में उसको मिल रही थी गाजर खाने के लिए, भैया मुझे गाजर नहीं खानी है, गाजर खा खा के मैं अब तो मैं कुछ और खाऊंगा और खाऊंगा। खरगोश पहुंच गया सीधे किसके पास, और खरगोश ने कहा भैया आपके पास कुछ अलग वस्तु है दे दो मुझे खाने के लिए। बंदर ने कहा मैं तो केला खाता हूँ। तो उस खरगोश ने कहा ठीक है दो केला, कुछ गाजर की तरह केला को, बंदर ने बोला अरे भैया खरगोश जी क्या कर रहे हो, है। खरगोश को बंदर ने केला छीलना सिखाया, देखो ऐसे केले का छिलका उतारते हैं और फिर केला खाते हैं। खरगोश ने कहा भैया पहली बार खा, केला छीलना सीख गया। अब अगले दिन उसने सोचा कि चलो ठीक है अब कहीं और जाए, मोर से कहा भैया भैया गाजर खा के बहुत बोर हो गया हूँ, कुछ अलग दो खाने के लिए। उसने कहा था मैं तो भैया मैं तो सर्पभक्षी हूँ, मैं तो सांप खाता हूँ, तो दे दो मुझे भी खाने के लिए। सांप दिया लगा खरगोश, खरगोश अब वो कहते भैया ये क्या कर रहा है तू, सांप को छील रहा है, सांप ऐसे थोड़ी ना खाते, इसको तो डायरेक्ट खा लेते, सांप को तो नूडल्स समझ करके बिल्कुल ही, इसको तो डायरेक्ट खा लेते, ऐसे नहीं पाते, सांप को मारना पड़ता है पहले। मोर अपने पंजे से दबाते हैं और दबा करके फिर इसको भक्षण करते हैं। खरगोश सीख जाता है चलो ठीक है ऐसे खाऊंगा मैं अगली बार से। अगले दिन तीसरे दिन सोचता है कि चलो फिर कुछ नया खाने का मन हुआ, पहुंच जाता है भालू के पास। भालू से कहता है भैया बताओ कुछ खाना है मुझे, क्या आप दे सकते हो मुझे कुछ खाना है। तो भालू कहते हैं भैया मैं तो शहद खाता हूँ। अच्छा ठीक है दो शहद दो। अरे भैया मैं क्या दूं, ये लो ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगे, मधुमक्खी का छत्ता में से आप निकाल लो शहद और पालो। खरगोश को याद होता है सांप वाली लीला, वो खरगोश पूरा छत्ता लेता है नीचे पटकता है, सारी मधुमक्खियां खरगोश को काट भून के एक कर देती हैं। खरगोश बेचारा रोता है भैया मैं गाजर ही बाद और कुछ नहीं खाऊंगा, मैं गाजर ही खाऊंगा, मैं गाजर खाने के लिए बना हूं, मैं गाजर ही। कुछ समझ पाए इस स्टोरी से मैं आपको क्या समझाना चाहूँ। गाजर खाने वाला जीव जब केला खाने गया गड़बड़ करके, गाजर खाने वाला
सांप खाने गया, गड़बड़ करके, जब शहद खाने गया, गड़बड़ करके आया। भगवान ने उसको गाजर खाने के लिए बनाया है, तो वो गाजर ही खाए, है ना? अगर वो केला खाने जाएगा, अगर वो सांप खाने जाए, शहद खाने जाएगा, तो गड़बड़ करके आएगा, गड़बड़ करके आएगा, सही काम नहीं करके आएगा। क्यों? क्योंकि वो उन कार्यों के लिए नहीं बना। मोर गाजर नहीं खा सकता, इसलिए भगवान ने उसका एक भोजन बनाया है ना? बंदर को भी हमने कभी गाजर खाते नहीं देखा, इसलिए भगवान ने उसका एक भोजन बनाया है। खरगोश को कभी सांप बिच्छू खाते हुए नहीं देखा, तो खरगोश का अपना एक भोजन बनाया है। खरगोश, बंदर, भालू, ये अलग अलग है, और इसी प्रकार से एक अलग अलग है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मनुष्यों के अंदर भी एक ही मनुष्य की एक पसंद नहीं हो सकती, उसकी अलग अलग पसंद है। बहुत ध्यान से बात सुनिए। जिस प्रकार से हम लोगों के अंदर अलग अलग सत्व मिश्रण होने के कारण हम लोगों के इतने के भेद बन जाते हैं, वरना तो मैं और आनंद धाम प्रभु में भेद किस बात का? आने शमन प्रिय कृष्ण शुभम प्रभु और हमारी श्रद्धा और जितने सब बैठे हैं, इस बात का, पर सब में भेद है। क्यों? रजस ज्यादा है, किसमें तमस ज्यादा है, और ये तीन अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये अनंत कोटि जीवों, जिस प्रकार से हर जीव के अंदर सत्व, रज और तम की अलग अलग मात्रा के कारण जीवों की प्रकृति अलग अलग होती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर ठाकुर श्री राधा रमन जीव के अंदर जो हमारी आत्मा है, बहुत ध्यान ध्यान से समझिए, चैतन्य चैतामृतकार क्या कह रहे हैं? अंदर, आत्मा के अंदर जो सत, चित और आनंद है, वो आनंद एक में नहीं है, 1:2। किसी के अंदर सत्व बहुत अधिक है, तो किसी के अंदर चित्त, तो किसी के अंदर आनंद बहुत अधिक है। इस सत्य, चित्त और आनंद के अलग अलग परम्यूटेशन आत्माओं के भी भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट होते हैं, और इन आत्माओं के भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट होने की वजह से हर एक आत्मा की अपनी एक की विलग इच्छा होती है। भगवान को लेके उस आत्मा की एक बिल्कुल विलग इच्छा होती है। अगर सबके अंदर और तम एक जैसे होते, तो हम सारे लोग एक जैसे ना हो जाते, है ना? हम सारे एक जैसे ना हो जाते, हम सबसे एक जैसी आशा ना करने लगते। ये आप माला कर पा रहे हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे? अरे भैया, आप तो बहुत अच्छे, 5 किलोमीटर में ही थक गया, तो हम सारे एक जैसे ना हो जाते, अगर सबके अंदर सत्व, रज और तम एक होता। उसी प्रकार से अगर सब जीवों के अंदर, सभी अंदर यदि सत, चित और आनंद एक मात्रा में होते, तो सब भगवान की एक जैसी सेवा ना करना चाहते। पर भगवान का माला माला का मोती बंधा है, कोई हिंडोल बंधा है, कोई रस्सी बंधा है, कोई ओखल बंधा है, कोई बंधा है, कोई गैया बंधा है, कोई बंदा गज बंधा है, कोई मोर बंधा है, इत्यादि इत्यादि। अलग अलग भक्त लोग अलग अलग स्वरूप धारण करके भगवान के अंदर विलीन हो रहे हैं। क्यों विलीन हो रहे हैं? उन भक्तों का अपने स्वरूप के अनुसार ही उनके अंदर सतचित और आनंद है। 1:1 का ही रेशियो होता, 1:1:1 का ही रेशियो होता तीनों चीजों का। फिर हम सबरे लोग एक जैसे ना हो जाते, हम सबरे चीज ना बनना चाहते, और मैं भी सखा बनूंगा, मैं भी सखा बनूंगा, सबको एक जैसी भावना ना आ जाती? पर नहीं, चैतन्य चेतामृतकार इस बात को कह रहे, चैतन्य चेतामृत आदि लीला 3 अध्याय के अंदर, कि और आनंद की श्रेणी भी अलग, चित और आनंद की श्रेणी के कारण इस आत्मा शक्ति के भी स्वरूप अलग है, और उस चीज को हमारे गुरु पहचानते हैं, और वो चीज पहचान के हमारे उस सतचित आनंद इस स्वरूप को धारण करते हैं, और भगवान की एक विशेष सेवा होते हैं। है गुरु कैसे पहचान लेते कि गुरु भी वो होता है जो हमारे
से जिससे हम कनेक्शन फ़ील कर पाते हैं। अब गाजर खाता हुआ खरगोश यदि साँप वाले मोर के पास जाएगा, केकड़े के पास जाएगा, शहद वाले भालू के पास जाएगा, गलत है? नहीं। क्या मोर गलत था? नहीं। क्या बंदर गलत था? बिल्कुल भी नहीं। गलत कौन था? वो खरगोश था। अपने स्वभाव को पहचाने बिना जो अपने स्वभाव को पहचाने बिना इन लोगों के पास जा रहा था। हमने अपना और अपने स्वभाव को न पहचानने के कारण जब हम लोग इधर-उधर भटकते हैं, सारी गड़बड़ी शुरू होती हैं। तभी सारी गड़बड़ी शुरू होती हैं। कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद में बड़ा विरोधाभास हो रहा है। द्वैत का मतलब होता है कि मैं और भगवान अलग-अलग है और का मतलब होता है कि भगवान और मैं बिल्कुल अलग नहीं है ना? परम पूज्य बाबा जी मैं एक हूँ और मेरे तो ही जानत देहि जेहु है ना? और आप होई जो होई सो जाई ऐसे बाबा जी महाराज कोट करते हैं। तो एक को हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ और इतने-इतने अनंत श्यामा है। तो किसी ने कहा कि है द्वैत सही है या अद्वैत सही है, सारी महाभारत ही इस बात पे छिड़ जाती है। कौन सही, कौन गलत? ध्यान से समझने वाली बात है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। के अंदर सत, चित और आनंद में अगर मेरे अंदर आनंद बहुत अधिक है, तो हमारी संप्रदाय को कल मैंने बहुत अच्छे से इस बात पे बहुत गूढ़ चिंतन करा है क्योंकि कल के सत्र के बाद बड़ी झंझटें हुई हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से आज तो पूरा दिन अध्ययन करा है मैंने इन सारी बातों पर। बहुत और अद्वैत की फिलॉसफीज़ में जो ये जितनी झंझट जो प्रिय कृष्ण प्रभु जी से खूब देर रात्रि में चर्चा हुई और बड़े अच्छे समाधान निकले और बहुत अच्छी चर्चा हमें शास्त्रों से प्राप्त हुई। द्वैत ने क्या बोला कि मैं और भगवान अलग-अलग है और अद्वैत ने क्या बोला बिल्कुल अलग नहीं है। अरे भैया बात दोनों की बिल्कुल अगर एको अहम बहुश्यामा वाली बात हो रही है ना? सागर प्रभु ने निर्णय दिया प्रिय कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि ब्रह्म साक्षात्कार होने से कृष्ण का अंश हूँ भगवान, तो मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। मैं अगर कृष्ण का अंश हूँ, भगवान ने विस्तार करके मुझे प्रकट करा है, तो मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं भी कृष्ण हूँ और कृष्ण तो कृष्ण है ही है ना? तो इस बात को कै बात का बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर व्यक्ति आत्मबोध हो जाए, जिसको आत्मबोध कल मैंने बताया आनंद धाम प्रभु जी के प्रश्न पर। आत्मबोध का मतलब है कि वो अपनी स्थूल शरीर की परत से मुक्त हो गया। मैं ये अग्नि, जल, भूमि, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर नहीं हूँ, है ना? आप उसके मुँह पे आकर के लात मार के चले जाओ ऐसे व्यक्ति को, फिर भी वो शांत होकर के एक स्थान पे बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अंदर मन, बुद्धि, अहंकार पूरी तरीके से मिट चुका है, जो इन अपनी चेतना को ऊपर उठा चुका है व्यक्ति है और जिसको आ चुका है वो भगवत स्वरूप हो गया। वो भगवत स्वरूप हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसको पता चल गया मैं कौन हूँ, सतचित और आनंद है। तो आत्मबोध हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। अब मान लीजिए गलत कब होगा और उससे पहले ही हमने कर दिया। आत्मबोध हुआ नहीं है, उससे पहले ही हमने आपको श्याम-श्यामा मानना शुरू कर दिया। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी और बड़ी सुंदर है जो दोनों की जोड़ी। तो यहाँ पे किस जोड़ी की बात हो रही है? मेरी गर्लफ्रेंड की। मैंने कहा श्याम हूँ, तू मेरी श्यामा है और बढ़िया हमारी जोड़ी चल रही है। तू भी श्याम है, मैं भी श्याम हूँ। तू श्यामा है, मैं श्याम हूँ। है ना? तो ये जो है, ये मायावाद है। बोध होने से पहले ये मान लेना कि है ना? जहाँ स्थिति और हम सिद्धि मान लेते हैं
मान लेते हैं, ये मायावाद है। परंतु यदि किसी को आत्मबोध हो गया, तो जिसको आत्मबोध हो गया, जिसको पता चल गया बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, ये वो अपने शरीर के स्तर से, तो वो तो भगवत स्वरूप हो गया। अब उसको पता चल गया मैं सत चित और आनंद। बात बताइए, किसी में यदि आनंद की मात्रा है, तो भगवान तो कितने कितने रूपों में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कल मैंने क्या बताया, तटस्था शक्ति का वो है ना। सागर प्रभु लिख रहे, बोध हो जाए तो ये स्मरण में भी नहीं रहता कि मुझे आत्मबोध हो चुका है। हाँ, यदि जी श्रेणी है वो आत्मबोध की। तो अब आप देखिए, भगवान, मैंने कल कहा कि तटस्थ शक्ति का विस्तार क्यों हुआ, क्योंकि भगवान को सेवा चाहिए, और हुआ तटस्थ शक्ति का। अगर ठाकुर जी ने वो हम बहुश्यामा, एक कृष्ण है और बहुत सारी श्यामा है, तो अगर कृष्ण ने बहुश्यामा का प्राकट्य करा है, तो क्यों करा है, क्वेश्चन ये है, बहुश्यामा का प्राकट्य क्यों हुआ है। इसलिए तो हुआ है कि वो सब मिलके कृष्ण की सेवा कर सके, वो सब मिलके कृष्ण को आनंद प्रदान कर सके। तो अगर आप स्वयं राधा, तो इसका मतलब क्या है कि आप वो सच्ची वाले राधा वल्लभ हो गए? नहीं। आपको क्या समझना है, आगे प्रभु लिख रहे, एको अहम बही बहुश्यामा, श्याम सुंदर एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट है। हाँ, हम सबके रूप में, जो बाबा जी महाराज कह रहे हैं, और इसी पे ही थोड़ी कंट्रोवर्सी सी हो रही थी। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आत्मबोध हो गया, और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में जो हमें बताया गया है, आत्मबोध होने के बाद जो अद्वैत वाली फिलॉसफी है कि व्यक्ति को जब आत्मबोध हो जाएगा, भगवत स्वरूप हो जाएगा। तो भगवत स्वरूप होने का क्या मतलब है कि हम भी स्वयं भगवान श्री राधा वल्लभ स्वरूप हो गए। अगर मुझे पता चल गया कि मैं तो श्यामा हूं और भगवान श्री कृष्ण एकल पुरुष के एक निज दासी हूं, अगर ये हमें पता चल गया, इस लेवल पे हम आ गए, तो इस लेवल पे आने व्यक्ति क्या करेगा, स्वयं कृष्ण की सेवा करेगा। तो अब याद, कल्प के अंदर हमने आपको एक प्यार पढ़वाई थी, उसमें उस प्यार के अंदर हमने आपको 4 प्रकार की मुक्तियों के बारे में याद है। 4 प्रकार की मुक्ति आप लोगों को याद करवाई थी। कौन सी ये 4 प्रकार की मुक्ति होती? सालोक्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति और सारष्टि मुक्ति। ये 4 प्रकार की मुक्तियों के बारे में हमने आपको याद करवाया था, आप सभी भक्तों। तो इसलिए बिल्कुल तत्व की बात, प्रकार की जो मुक्ति है, जिसमें से कैसी कैसी मुक्ति जीव को, सालोक्य मुक्ति, सालोक्य मतलब भगवान समान या भगवान का लोक मिल गया, जैसा लोक मिल गया। जैसे ध्रुव महाराज को मुक्ति मिली, कौन सी मुक्ति मिली? सालोक्य मुक्ति मिली ध्रुव महाराज को। क्या? और ध्रुवलोक पे क्या है? क्षीर सागर है, क्षीर सागर में वैकुंठ है, वैकुंठ के अंदर क्षीर है। तो ध्रुव महाराज को कौन सी मुक्ति मिली? सालोक्य मुक्ति मिली ध्रुव महाराज को। यही उनकी वांछा थी ना कि मुझे अपने परदादा से भी बड़ा लोक चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे इसी भाव से ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, इसको सालोक्य मुक्ति मिल गई। फिर और कौन सी मुक्ति हो? सामिप्य, यानी भगवान के निकट रहना, समीप रहना, सामिप्य मुक्ति। इसका मतलब है कि आप भगवान के पार्षद बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भगवान के कोई निज पार्षद हो गए। तो जानत देहि जेऊ जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो तुमको जान लेगा वो खुद तुम ही, और तुम्हेरी ही कृपा तुम्हें ही रघु नहीं, भगत भगत उर चंदन। अर्थ सागर प्रभु लिखते हैं, वही आपको जानता है जिस आप जना देते हो, और आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपको जान पाते हैं। बहुत ध्यान से, क्या मतलब है? जो राम को जान जाएगा वो स्वयं राम होने का क्या मतलब है? क्या युग में आपका जन्म होगा, सीता मैया के साथ आप लीला? बात को समझिएगा, राम होने का मतलब क्या है? सो ही जो जान जाएगा,
जान जाएगा वो आप ही हो जाएगा, तो राम को जो जान जाएगा वो राम ही हो जाएगा। इस बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात का क्या मतलब है? 4 प्रकार की मुक्ति, आप भगवान के निज पार्षद बन जाएँगे। दूसरा, सारूप्य मुक्ति, सारूप भगवान के समान ही रूप रंग प्राप्त हो जाना, भगवान के समान ही चरित्र हो, यह है सारूप्य मुक्ति। तो आपका स्वरूप कैसा हो गया? स्वयं भगवान जैसा स्वरूप हो गया। कि कैसे दिखते थे? हूबहू कृष्ण जैसे दिखते थे। जब भी तो ठाकुर जैसी दिखती है, महाराज जी बताते हैं हूबहू गोपी, गोपी गीत में जिन गोपियों ने बताते हैं गोपी कैसी दिखती है, हूबहू कृष्ण जैसी दिखती है, हूबहू एज इट इज दिखती है। तो गोपी कृष्ण होना और कृष्ण जैसा होना थोड़ा अंतर है, और अच्छे से समझिए। अंतर नहीं, अंतर नहीं भी है, अंतर है, अंतर नहीं भी है, अंतर है, अंतर नहीं भी है। आप कहोगे भैया क्या बोले जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही होता है अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। भेद अभेद, अचिंत्य भेदा भेद। ब्रह्मांड को बढ़ाने वाले इतने रहस्य में इंसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो इतना आसान होता तो कैसे क्या ही बात होती फिर। यही अचिंत्य भेदा भेद है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया हमें। तो रूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य जाना, भगवान जैसा रूप मिल जाना, है ना, भगवान जैसा रूप मिल जाना। और अंत में बहुत ध्यान से सुनिए, एक होती है सारिष्टि मुक्ति। सारिष्टि का मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य हो जाना, भगवान किस के धाम में भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, पर आप उस ऐश्वर्य के साथ भगवान की ही सेवा कर रहे हो, है ना। जैसे पुण्य था नवदीप मायापुर धाम में पुंडरीक विद्यानिधि का, भैया ये भक्त है, ये कौन है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या ऐश्वर्य था। सारिष्टि मुक्ति आती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य, सायुज्य का मतलब है भगवान के शरीर या उनकी ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर के अपनी व्यक्तिगत पहचान को खो देना। समझिए, मैंने कल कहा जीव कभी भी भगवान में एक थे, मैंने कहा जीव कभी भी ब्रह्म ज्योति में विलीन था, पर यहाँ पे अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सायुज्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति का मतलब है भगवान में ही विलीन हो जाना, अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देना। ध्यान से समझिए, इस मुक्ति के अंदर भी वो जीव भगवान से एकीकृत नहीं हुआ है, के अंदर भी वो जीव और भगवान के अंदर विराजमान है, भगवान के हृदय के अंदर बैठा हुआ है। बस उसकी जो चेतना है ना, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस भगवान में विलीन हो गई है। क्या है कि मैं कौन हूं। जैसे एक स्टोरी हम लोग सुनते हैं कि एक गुरुदेव बैठे, मेरे घर से बुलावा आया है, गुरुदेव के पर्सनल शिष्य ने उनसे कहा कि मुझे मेरा बुलावा आया है, मुझे 2 दिन के लिए अपने, गुरुदेव साधना में बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा ठीक है पुत्र तू जा, घर वालों से मिला, जाते जाते किवाड़ लगा जाइयो, है ना, जाते जाते आश्रम की किवाड़, गुरुदेव को प्रणाम करता है, किवाड़ भेड़ गांव 2 दिन बाद वापस आता है, किवाड़ खोलता है, गुरुदेव अब भी साधना कर रहे होते हैं। गुरुदेव को जाता है, दंडवत करता, जो वो साधना होती है वो टूटती है। गुरुदेव शिष्य से कहते अरे बेटा तू गया नहीं, तो अभी के अभी वापस आ गया। शिष्य कहते अरे नहीं गुरुदेव, कद आ रहा हूं मैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, ओह वो 2 दिन बीत गए, पता मुझे तो। पोजीशन में, जिस साधना में वो गुरु को छोड़ करके गया, साधना में वो गुरु 2 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे, और शिष्य के आने पर उनको आभास कैसा हुआ कि शिष्य तो गया ही नहीं, ये तो अभी के अभी लौट करके आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, शून्या इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये जगत कैसा प्रतीत होने लगता है, शून्य, शून्य प्रतीत होने लगता है। क्या बोलते हैं, नमाओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री
दांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जी ने खंडन करा है। प्रभुपाद जी ने शून्यवादियों का खंडन, जो लोग ये कह हम ये जगत क्या है, शून्य है ये जगत सब जीरो है। प्रभुपाद जी ने इस शून्यवाद की फिलॉसफी का खंडन करा है। शितारी ने कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अगर प्रभुपाद जी खंडन करते हैं तो यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे शून्यायतम जगत सर्वम, है ना, और प्रभुपाद जी ने तो शून्यवाद का खंडन करा है, जो माया शून्यवाद है। बहुत ध्यान से समझिए डियर डिवोटीज, वाला शून्यवाद जो खुद भगवान बनाता है, एक जीव भगवान बन के भी भगवान का सेवक ही रहता है। अगर सायुज्य मुक्ति भी किसी की हो रही है, सायुज्य मुक्ति के बाद भी वो जीव क्या होगा, वो भी हो गया तो भी वो भगवान से एकीकृत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को तो कभी खो ही नहीं सकता। बस फर्क इतना होगा कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को भूल जाएगा। जैसे वो गुरु भूल गए, 2 दिन चला कि 2 दिन पूरे हो गए, वो पर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, अब जाएगा अपनी चेतना को भगवान में इतना विलीन कर देगा कि भूल जाएगा कि मैं अलग भी था, मैं कुछ और भी था। ये होती है सायुज्य मुक्ति। क्या कहता है कि हमें नहीं चाहिए, हमें भगवान में इतना होना, भैया हमें तो भगवान के साथ आना है, हमें तो लीला करनी है। तो ये गौड़ीय संप्रदाय की अपनी वांछा है। और अगर राधा वल्लभी संप्रदाय के अंदर ये वांछा की जा रही है कि नहीं हमें तो एकीकृत होना है, तो ये उनकी वांछा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं वो फल एकादशी के दिन हम लोगों को व्रत करके मिलता है, वही फल राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा वल्लभियों को राधा वल्लभ जी का बीड़ा प्रसाद पा करके मिल जाता है। जो फल हम को राधा वल्लभ जी का प्रसाद पाके मिलता है, ताकि वो फल मिलता है एकादशी का जो हम लोगों को चावल ना पा करके मिलता है। तो क्या जगन्नाथपुरी वाले गलत हो गए या हम लोग गलत हो गए? नहीं, दोनों सही है। बस गड़बड़ कब होगी? खरगोश भालू के पास जाएगा, जब खरगोश सांप के पास और के पास जाएगा, जब खरगोश के पास जाएगा तब गड़बड़ होगी। हम सबको भगवान ने अपने व्यवहार के अनुसार अलग अलग आनंद प्रदान करे है, और उस सतचित और आनंद की वजह से हमारी भक्ति की एक स्थान होती है। मैं और सागर हम दोनों ने के साथ साथ हम लोगों का दृष्टि गोचर हुआ, हम लोगों को समझ में आया कि हम सतचित आनंद किस प्रकार का है। हम कहने को तो एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हो सकते हैं, पर साधना रूप में सागर मुझसे बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसको अलग प्रकार के सतचित आनंद से बनाया है। तो मैं ये सोचूं कि ये सोचे कि मैं गलत हूं, ये दोनों ही बातें गलत है। भगवान ने उसको अपने सच्चित आनंद के अनुसार उसको उसके गुरुदेव प्रदान कर दिए, और मुझे मेरे सच्चित आनंद के अनुसार प्रदान कर दिए। क्योंकि एक व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि सब कुछ पसंद हो, व्यक्ति की इच्छा अलग अलग है, और इस कारण से भगवान ने मिठाइयों की दुकान लगाई है। ये आचार्यों जगमोहन के ऊपर, जिस खाने की वो खा ले। पर गलती कब हो जाएगी? जब गाजर खाने वाला खरगोश चला जाएगा तो गाजर की तरह केला खाना चाहेगा, गड़बड़ करेगा। सांप को गाजर की तरह या केले की तरह खाना चाहेगा, गड़बड़ को सांप की तरह खाना चाहेगा, गड़बड़ कर देगा। इसलिए इसे निष्ठा कहाँ होनी चाहिए? अपने आनंद के अनुसार हमें जो हमारी परंपरा मिली है, हमें जो हमारे गुरु मिले हैं, उनके चरणों में प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए, खूंटा वहां से बांध लेना चाहिए अपने। तो जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है कि हम कौन हैं,
भगवान कौन है और हमारा संबंध है, ये श्रवण कहाँ से करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए अपनी परंपरा से, अपनी परंपरा से। तो बंदर से नहीं मिलना चाहिए क्या? खरगोश खूब बंदर के पास जाए, भालू के पास जाए, मोर के पास जाए, खूब उनके आनंद करे। खरगोश उनके पास जाके खूब खूब मौज करे, खूब उनके साथ बातें करे। तब खरगोश को अपने घर आ जाना चाहिए। बाकी वो खूब केली करे, खूब क्रीड़ा क्रीड़ा करे, कोई समस्या नहीं है। पर तो अपने स्थान पे आना चाहिए, अपने विषय में आना चाहिए। आत्मा आत्मा का पोषण है सिद्धांत, आत्मा का पोषण है फिलॉसफी, आत्मा का पोषण है जब आत्मा को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, जीव कौन है और भगवान कौन है। आपको जब आत्मा को भोजन खिलाने की उधर नहीं जाना चाहिए, वरना खरगोश ये समझ बैठेगा कि बंदर गलत है, समझ बैठेगा मोर गलत है, खरगोश समझ बैठेगा कि भालू गलत है, जबकि कोई गलत नहीं है, कोई गलत गलत वो खरगोश है जो गलत समय पर गलत व्यक्ति को अप्रोच कर रहा है। खूब आनंद करें, हम खूब आनंद करें, पर भक्ति में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब अपने आप के पोषण की और संबंध ज्ञान की जब बात आएगी ना, तो वो संबंध ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त करना है? दुनिया सारी एक तरफ और मेरे गुरु ने कह दिया कि पीपल के पेड़ पे उल्टा लटक जाओ और इसी से तुझे राधा वल्लभ रमन लाल मिलेंगे, तो सारी दुनिया एक तरफ है मेरी, मुझे राधा वल्लभ लाल मिलेंगे। अब सारी दुनिया मेरे गुरु को कुछ भी बोलती रहे, मुझे तो इसी से ही राधा रमन लाल मिलेंगे, इसी से ही मिलेंगे मुझे। अब कोई ये सोचे कि भैया तू पेड़ से उल्टा लटक के राधा रमन लाल मिले है और मेरा दोस्त भी आ गया पेड़ पर, क्या उसको राधा रमन लाल मिलेंगे? नहीं, उसको नहीं मिलेंगे। कहेगा भैया तेरे गुरु झूठे हो गए इसका मतलब? अरे भैया मेरे गुरु झूठे नहीं थे, मेरे गुरु ने मेरे अनुसार मुझे है ना। तुझे काजू बर्फी नहीं अच्छी लगती, तुझे सोन पापड़ी अच्छी लगती, तू वहां जा, उसकी दुकान पे जा। हाँ, तात्पर्य है तो उनके दरबार में जा, उनके पैरों में जा, उनके चरणों की रज पकड़। भैया तू यहाँ क्यों आ रहा है? तू क्यों इधर और उधर जाकर के अपराध कर रहा है? तू क्यों और अपना दिमाग खराब कर रहा है? बहुत जटिल है, बहुत आनंदित है ठाकुर जी, और हमें इतने चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। हम खूब आनंद करें, हम खूब श्रवण करें, हम सभी किसी आचार्य में भेद ना करें, कभी भेद बुद्धि ना लेकर के आए, कभी भेद बुद्धि ना लेकर के आए, परंतु ये जानने की बारी आएगी कि मैं कौन हूँ, मेरे इष्ट कौन है और मेरे इष्ट से मेरा संबंध क्या है, आज क्या होना है। तो आपकी जो गुरु है, आपकी जो परंपरा है, आपकी बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार ही आपको उसका अनुसरण करना है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए द्वैत भी सही है, द्वैत भी सही है ना। सब अपने अपने स्थानों पे सही है। गड़बड़ तब होगी जब अद्वैत फिलॉसफी का, अद्वैत प्रकृति का बंदा अद्वैत समझने जाएगा तो दोनों एक दूसरे का मिलने वाला कुछ है नहीं। असली समझदार तो वो है, हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो सारी झंझटों को एक तरफ पटक करके और दोनों हाथ ऊपर करके और खूब आनंद से गा रहा होता है कि तेरे संग में रहेंगे ओ राधा रमन में रहेंगे प्यारे गोपाल। अरे भाड़ में जाए दुनिया, मुझे नहीं समझ में, मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा कि मैं तटस्था हूँ या मैं बहिरंगा हूँ या मैं अंतरंगा हूँ या मैं लादनी शक्ति हूँ, मैं श्यामा हूँ, मैं राम हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हे ठाकुर जी, तुम चंदन बनो, मैं चंदन बनो, मैं पानी बनो, मस्तक पर रहेंगे ओ राधा बड़े लाल, तेरे संग में रहेंगे ओ प्यारे गोपाल। लाल नहीं देखा कोई गोलोक, मैंने नहीं देखा कोई बन जाऊं, हर एक कण कण पे मैं आपका संयोग कैसे कर लूं, बस ये मुझे जानना है।
कि चंदन पानी के अंदर वो चंदन मिक्स हो जाएगा और मैं आपके अंदर मिक्स हो जाऊँगा और बिल्कुल आनंद से मस्तक पे हम खूब आनंद करेंगे एक साथ। लेता है एक भक्त, तो मैं नहीं पढ़ता। और अगर पढ़ने का प्रयास भी हमें करना है, यदि जानने की इच्छा भी हो रही है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सच्चित आनंद की जो हमें ठाकुर जी ने जो पंथ, जो रास्ता हम लोगों को प्रदान किया है, उसी रास्ते संबंध को जाने और कहीं प्रयास करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब आनंद में है, सब राधा रमन लाल की जय है ना? श्री की जय, श्री राधा श्री ठाकुर बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा, श्री राधे। तो पता नहीं बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अ, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पता नहीं आपको कैसा लगा सेशन? खूब आनंद हुआ। मुझे तो अपने लिए बहुत कुछ शिक्षा मिल गई और कल के सेशन में बहुत गड़बड़ी हुई, बहुत गड़बड़ी इन द सेंस बहुत मैं क्या बताऊँ? मैं देखो, मैं राधा रमन लाल जी का मैं बता रहा हूँ, राधा रमन जी हृदय में बसते हैं। सोचे कि कोई मुझसे अपनी बात छुपा लेगा तो ये तो संभव है बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो कुछ लोगों ने थोड़ा कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ बातें हुई और वो राधा रमन लाल हृदय के अंदर अपना स्फुरित तो वो चलता-फिरता इंसान कनेक्टेड नहीं होगा, मैं वो दिल से कनेक्टेड हूँ फिर किसी से। और फिर वो मुझे अच्छे से वो स्मरण हो रहा होता है कब कौन क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है और कौन कैसा फ़ील कर रहा है सब सुनने के बाद। तो मुझे ऐसा भाव हुआ भैया ठीक है, कल इतनी फ़िलॉसफ़ी और इतना तामझाम फैल गया, आज असली बात करते हैं हम। एकदम बिल्कुल, कल हमने थोड़ी नीम वाली बात की बात करी थी, है ना? आज भक्ति की बात करते हैं, आज मूल बात टॉपिक यहीं पे ही विश्राम करते हैं हम। इससे ज़्यादा कुछ समझने के लिए है आज का विषय भी थी, तत्व भी था, भक्ति भी थी, हमारी आशा भी थी, सब कुछ था। ये विषय हमने यहाँ पे ही भी समाधान पा गई हैं सारी सही थी और हमारे लिए जो हमारी प्राइम ड्यूटीज़ है, भी समाधान मिल गया है। तो आज ये एक पूर्णाहुति हमने करने का अपने सत्रों के अंदर, है ना? बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे सागर प्रभु जी ने बीच-बीच में, मैं उनको देख नहीं पाया। मैं बिल्कुल इनके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं कि ठीक है, तो हम ये सारे मैं आशा करता हूँ कि आपको हम लिए मैंने आज बहुतों को कुछ-कुछ समझाने का प्रयास किया है। बात कहूँगा समझदार को इशारा काफ़ी और अक्सर हमें ये चाहिए कि मैं ही वो प्रति इशारा किया जा रहा है। अक्षय भैया जिसको इशारा कर रहे हैं वो मैं ही समझदार हूँ। हमें यही समझना चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो समझदार को इशा ये आनंद धाम प्रभु है, आप सागर को बोल रहे हो नालायक। प्रभु ही है जिसको मैं इशारा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आनंद हुआ और बहुत अच्छा हुआ। आज तो मज़ा आ गया सच में आज के सत्र में। आशा करते हैं आज के सत्र की खूब अच्छे से आज के सत्र का श्रवण करिए, आज के सत्र पे भी चिंतन करिए। श्री राधा रमन लाल की जय। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय अब बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। मुझे लगता है कि ये 2 दिन वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट सेशन का तो बहुत मतलब सार तत्व सेशन रहा है आज का तो, है ना? आज के सेशन से अब मुझे कंप्लीट सैटिस्फैक्शन मिल रही है क्योंकि अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी अपने स्थान पे उदास है। किसी को भी लेश मात्र भी कुछ अब आज के सेशन को विश्राम करने पर ऐसा नहीं लगेगा तो तो मुझे लगता है राधा रमन लाल ने ददामी बुद्धि योगम तम जो आज शुरुआत में मैंने श्लोक बोला था ना, भगवान से यही प्रार्थना की थी राधा रमन बड़े-बड़े वैष्णवों के आगे कुछ बोलने जा रहा हूँ मैं। बहुत तामझाम फैल चुका है, पहले ही बहुत रायता फैला दिया है मैंने कल के सत्र में।
आज उस रायते को समेटना है मुझे। आप मुझे बुद्धि प्रदान करो, अपने आप को ही दिशा दिखाओ, और गुरुदेव की, राधा रमन जी की कृपा से आज इतना बढ़िया चर्चा करी है, और इस चर्चा के बाद अब आप तो इसको बार-बार सुन मन में नहीं होनी चाहिए, और प्राइम ड्यूटी सीखी है उनको भी अपने गांठ बांध के हमें रख लेना है। अब इसके बाद कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए किसी भी प्रकार के। आते तो आप पर्सनली है ना, पर आज एकदम फुल एंड फाइनल हमने बिल्कुल आनंद कर लिया एकदम। ठीक है, आइए हम भगवान श्री राधा रमन देव जी के दर्शन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना मार्गदर्शन प्रदान करा। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज। रांग सुंदर शची नयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्र तनयो अभय रूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीने अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। समस्त गुरु वृंद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय जय जय। श्री राधे। सबको मिले शिव वृंदावन रमण बिहारी की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री बाके बिहारी महाराज जय। सप्त दिवाले ठाकुरों की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा रमन लाल की अनंत